कम वक्ती, पहले जाके जेवर पैसे लेकर आ, फिर जाके इनका मक्ती मारियों का भी गला दबा देना, जो मर्जी करना। तो मैंने जल्दी पड़ी थी ना, रिश्ता करवाने की। भुगतो अब। मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज कोई नहीं है मुराद, मैं उनकी कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये लो अम्मा तुम्हारे संदूक की डुप्लीकेट चाबी, ये रही। इसका वाहिद हल हमारा निकाह है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बताओ, मैं आगे निकाह कर लूं। अरे ये बहन के लिए ऐसे कह रहा है, मानूर की बात कर रही है। पड़ी रहती घर में, करती क्या आखिर, रोटियां तोड़ती रहती। और फिर बात सुन, नहीं पता चला ना मेरा पैसे और जेवर कौन लोड़ा, नुकसान पूरा नहीं होगा लेकिन 2 पैसे तो आएंगे, तेरा तो हाथ बटेगा। क्या हुआ ऐसे? बच्ची की जिम्मेदारी नुज़रत ने मुझ पे दी है। कसम हूं मैं इसकी। और कौन नुज़रत? मनूस जुनैद के चक्कर में सबको नजरअंदाज कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूं? कमीना पैसे जेवर सब लेके भाग गया। पहली दफा मलका को किसी ने इतना बेवकूफ बनाया, मैं ही पागल थी, उसके पीछे भाग गई। हेलो हेलो, मैं तुम्हें ही फोन करने लगी थी। कैसे हो? बात सुनो, माफ कर दो मुझे, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। प्रॉमिस आइंदा कभी नहीं होगा, कभी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा। अच्छा बात सुनो, बाद में कॉल करती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अभी भी सुकून नहीं मिला तुम्हें सब कुछ लुटवा कर? क्या लुटा दिया मैंने? मुझे जलील करने के लिए जुनैद के साथ भागी थी ना, मगर हुआ क्या, उल्टा खुद ही जलील हो गई तुम। अच्छा और तुम्हें कैसा लगा? दुल्हन बनी बैठी हुई थी और बारात भी नहीं आई, जिल्लत तो महसूस हुई होगी। जो भी है, तुम्हारी तरह अपने घर में चोरी नहीं करती मैं। मनूस लगती हो शक्ल से जहर। ये लो अपना जोड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से। ले जाऊंगी, लेकिन क्या है ना कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है, जहर लगती हो एक नंबर की, दफा दूर। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? ठीक तो कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं। कुछ भी नहीं हुआ इन्हें, ये माँ बनने वाली है। आप दोनों के घर नए मेहमान की आमद है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक है। जी। आपकी मिसेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको इनका ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, एक्चुअली ये मेरी मिसेस नहीं है, मेरी कज़न है। ओह सॉरी, असल में आप इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप वो इन्हें खिला दीजिएगा। सुने मेहर, मेरी बात तो सुने। डरती क्यों है मुझसे? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। प्लीज जाए यहाँ से, तमाशा ना खड़ा करें। जहाँ पसंद है मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये खत पढ़ लीजिएगा। कब तक भागेंगी मुझसे मेहर? मेहर, बस यही करो। कह भी रही थी कि गली के कोने पे उतार दो, लेकिन मुझे मुश्किल में डाल के ना तुम्हें बहुत खुशी महसूस होती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि तुम्हें घर तक छोड़कर। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते। मानो, आने वाली औलाद के लिए बहुत मुबारक। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये कौन है? मैं मानूर का कज़न हूँ। एक्चुअली रास्ते में ये बेहोश हो गई थी, हम सीधा डॉक्टर से ही आ रहे हैं। अब आपकी दुआएं। भाभी, आपने बताया ही नहीं, आपके कज़न इतने अच्छे हैं। आप अंदर आए ना प्लीज। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर करें। चलता हूँ, खुदा हाफ़िज़। चले।
चाय। थैंक यू। थकी थकी लग रही हो। छुट्टी के बाद तो तुम्हें फ्रेश दिखना चाहिए था। तला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए छुट्टी की थी मैंने। औलाद तकलीफ में हो तो माँ को कैसे नींद आती है। ठीक कह रही हो तुम। अब कैसी तबीयत है तलहा की? बेहतर है, तभी उसे स्कूल छोड़कर ऑफिस आई हूँ। अब ज़्यादा छुट्टियाँ भी तो नहीं कर सकती ना, लेकिन दिल बस उसी की तरफ लगा हुआ है। बच्चों की बीमारी में माँ भी खुद को बीमार समझने लग जाती। हम वर्किंग वुमेन की यही तो मजबूरी होती है कि चाह कर भी अपने बच्चों के पास नहीं रह सकते। और तुम्हारी परेशानी तो दुगनी है। तुम्हें माँ और बाप दोनों का किरदार निभाना पड़ता है। हर महाज पर लड़ने के बाद भी औलाद की तकलीफ पर हार जाती हूँ मैं सिद्रा। लेकिन बस दुआ करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि ये टेंशन मेरे दिमाग से निकले। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह उसे सेहत दे। आमीन। किसके साथ आ रही हो? नजमा खाला के साथ। वो मैं बेहोश। कहानियां सुनाने के लिए नहीं कहा, जो पूछा उसका जवाब दो। कहाँ से सैर करके आ रही हो? मैं क्लिनिक से आ रही हूँ मुराद। सच कह रही हूँ, बेशक आप नजमा खाला से पूछ लो। मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा, क्लिनिक में थी तो तुम्हारा कजन क्या कर रहा था वहाँ? ये कजिन कहाँ से आ गया भाई? जी अम्मा, शहजादी ने खुद देखा अपनी आंखों से अपने कजन के साथ रिक्शे से उतरते हुए। बात सुन लड़की, ये नजमा के साथ काम पे गई थी या सैर सपाटे को गई थी? मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैं नजमा खाला के साथ ही थी। मुझे वहाँ चक्कर आ रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं क्लिनिक में थी। वहाँ हारून भी था, मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आया। मुझे एक रत्ती बराबर भरोसा नहीं है इसकी कहानियों पर। आप अभी नजमा खाला को फोन करके यहाँ बुलाओ, और अगर इसकी बात झूठ निकली ना, तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। देख लड़की, सच सच बता दे, नहीं तो ठीक कह रहा है। सच सच बता दे। काम पे भेजा, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकत करके आ गई। लगा नजमा को फोन। चलो तुम तो दफा यहां से। चक्कर आ गए थे, गिर गई थी, वहां उठी तो हारून वहां था। दीजिए जरा। देखने में तो भाभी का खानदान बड़ा ही क्या गुस्सा लगता है, मगर भाभी के कजन को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या लुक्स है, क्या स्टाइल है। अब किसी तरह मैं भाभी से उसका नंबर लेने की कोशिश करती हूँ, बड़ा मजा आएगा। बस रोटियां बनने वाली हैं, खाना वक्त पे लग जाएगा। खाना भी लग जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछने आई, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे सच बता दें। सच? कैसा सच? वही जो आज सुबह आपने मिलकर अपने कजन के साथ कारनामा सरअंजाम दिए, उसी के बारे में पूछ रही हूँ। शहजादी मेरा यकीन करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। सोच लें, अगर मेरे साथ दोस्ती की तो फायदे में रहेंगी। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। चले माफ किया इस बार, मगर अगली बार जब भी आप अपने कजन को मिलने जाएंगी, मेरा मतलब है आप जब भी बाहर जाएंगी तो मुझे साथ लेकर जाएंगी, ठीक है? ताला, चलो बेटा आप जल्दी से खाना खा लो, फिर आपको दवा भी तो पीनी है ना। दवा? मैं दवा नहीं पीऊंगा, बहुत गंदी है। ताला, दवा पियोगे तो जल्दी ठीक होगे ना, और जब ठीक होगे फिर ही हम आउटिंग पे जाएंगे। आउटिंग पे मम्मा कैसे जाएं? अच्छे अंकल तो आए नहीं रहे। जब से उन गंदे लोगों ने हमारे दरवाजे पे शोर किया है, जब से अच्छे अंकल नहीं आ रहे। चलो आप खाना खाओ। कितना अच्छा लगता था ना मम्मा, जब अच्छे अंकल आते थे वो मुझे आउटिंग पे भी लेके जाते थे, पार्क भी लेके जाते थे। मम्मा प्लीज बुला ले। आप चुप करके खाना खाओ तला। मैं आपसे खाना नहीं खाऊंगा, मैं अच्छे अंकल के हाथ से खाना खाऊंगा। आप बहुत गंदी हो गई हैं।
क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं दुनिया भर को छोड़कर यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सुकून मिलता है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना समझती ही नहीं फिर क्या फायदा? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए, चलता हूँ। वाहिद हल हमारा निकाह है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बताओ, मैं आके निकाह कर लूं। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो बस ठीक है, फिर मुझे फोन ना करना, मैं समझ आऊं। घर आके चाय भी नहीं पी, तुम्हारे बुलावे पे चली आई। बताओ तो सही, हुआ क्या? मत पूछो। चलो भैया, बात ही खत्म हो गई, नहीं पूछते। सुबह तुम्हारी बहू ने क्या तमाशा किया मेरे साथ, सच्ची मेरे तो हाथ पैर फूल गए। क्या तमाशा किया? पहले बताना था ना कि तुम्हारी बहू इतनी नाजुक है। मालिक को बताया तो गुस्सा करने लगे कि इतनी नाजुक लड़की काम कैसे करेगी, और पहले दिन ये हो गया। अरे हुआ क्या, बताओगी भी कुछ, मुँह से फूटो। होना क्या था, बंगले के बाहर बेहोश हो गई। अचानक एक लड़का आया और कहने लगा कज़न है, और साथ लेके चला गया। और अपनी बहू से बुला के पूछो कि कहाँ लेके गया था। मैं तो मुंह तकती रह गई, और उल्टा पूछ रहा था कि नौकरी क्यों कर रही है। मुझे तो पता नहीं कज़न था भी कि नहीं। मुंह तकती रह गई, को अता पता को पूछना था कौन था, क्यों आया। तो तुम्हारे कज़न को कैसे पता लगा कि तुम वहां मौजूद हो? हाँ, जरूर तुमने ही बुलाया होगा और फिर बेहोशी का ड्रामा करके उसके साथ चली गई होगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी मुराद? यही बात तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे नहीं पता मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची हूँ। मुझे डॉक्टर के सामने होश आया, और जब उन्होंने कहा कि क्या कहा? क्या कहा डॉक्टर ने? तो फूल बहुत पसंद है तुम्हें? हाँ, क्योंकि ये फूल मुझे तुम्हारी याद दिलाते। तुम मेरे लिए इन फूलों से भी ज्यादा नाजुक हो। बहुत हिफाजत करूंगा मैं तुम्हारी। फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन तो कांटों की चुभन महसूस करने के लिए मैं हूं ना। तुम्हें फूलों की तरह रखने की जिम्मेदारी मेरी। बस एक बार मानो, एक बार हाँ कर दो। जब तुम दिन भर के काम से थक जाओगी तो मैं तुम्हारे हाथ दबाकर सोया करूंगा। इस तरह तो लोग बीवी का गुलाम कहेंगे तुम्हें। हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी मंजूर है। पाया नहीं जो खो दिया। मुसीबत की खबर सुना दी तुमने। प्लानिंग वगैरह नहीं कर सकते थे? तो जल्दी क्या था? मुसीबत। मुझे क्या पता था तुम्हारा नौकरी कराने का इरादा। मैंने सोचा था 2 पैसे घर आ जाएंगे, लेकिन नहीं। मैं तो हर शख्स अपनी मनमानी करता है। अच्छा चलो, नाराज क्यों हो रही हैं? जा तो रही है वो काम।
शक्ल लेके जाएगी। बात सुनो लड़की, वहां जाके काम पे कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना, वरना तुम अच्छे से जानती हो मुझे। और नजमा से भी इस बात का जिक्र ना करना कि तुम उम्मीद से अच्छी भली नौकरी लगी, घर बैठा दे। ले जाओ। उठो बेटा, उठो, शाबाश, स्कूल को देर हो जाएगी। मुझे नहीं जाना स्कूल। क्या हो गया है, क्यों नहीं जाना स्कूल? यार मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दिल क्यों नहीं चाह रहा बेटा? इस तरह स्कूल को ऑफ करोगे तो पढ़ाई पे हाथ चोगा। नहीं अब्बा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कल चले जाऊँ। क्या हो गया? हाँ? सर में दर्द हो रहा है। सुन लिया, सर में दर्द है मेरी लाडली का। जाओ, तुम आज नहीं जाना इसमें स्कूल। ठीक है, फिर मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ, आपको देर हो जाएगी। जाओ, मैं आता हूँ। क्या बात है? एक तो आपने स्कूल चेंज कर लिया, इसलिए नाराज है मेरी बेटी। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे स्कूल में जॉब लग गई है मेरी, ये भी हारून की मेहरबानी। अगर तुम्हारा लास्ट ईयर नहीं होता तो अपने स्कूल में एडमिशन करा लेता तुम्हारा। मगर अब्बा आपके बगैर स्कूल जाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझता हूँ बेटा, जिंदगी में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, काम करने पड़ते हैं, दिल चाहे या ना चाहे। और कोई बात तो नहीं है ना? किसी टीचर ने तो तंग नहीं किया? अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगा जाके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पक्का? पर कोई बात हो तो जरूर बताना। आराम करो। क्या बात है, तुम कुछ ले नहीं रहे यार? बस अब भूख नहीं। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? जी। वैसे आप दोनों को याद दिला रही हूँ, पता है ना आज रात को हिरा की माइयों हैं। हमें याद करने की क्या जरूरत है, आप है ना हमें याद कराने के लिए। इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर लें। हारून, तुम क्या पहनोगे? जो भी चूज करो मुझे दे देना, मैं स्टिच करवा दूंगी। मैं औरतों के फंक्शन में क्या करूं? I'm sorry, लेकिन मैं नहीं आ सकूं। हारिस, प्लीज इसको समझाएं। पहले हिरा से शादी करने को इनकार किया, फिर मंगनी के दिन घर से गायब हो गया। अब उस बेचारी की कहीं और मायूं हो रही है तो आ जाओ यार। माँ का दिल रखने के लिए ही आ जाना। कोशिश करूंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी ऑफिस? वो एक्चुअली चचा की तरफ पहले जाना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या घोल के पिलाते हैं आपके भाई हैं? ना माँ की सुनिए ना बाप की सुनिए, बस चचा चचा चचा। अंडे में थोड़ी हरी मिर्चें कम डलवाया करो। गुलाबो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये वो लड़की है नजमा जिसका तुम जिक्र कर रही थी? जी जी वही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम समझा दी तुमने इसे सब? आप बेफिक्र रहे, सब कर लेगी। देखो लड़की, मुझे काम में कोई कोताही नहीं चाहिए। उनकी केयर, खाने पीने का ख्याल, सब कुछ तुम्हें देखना होगा। कर लोगी ना? जहाँ बेफिक्र रहे, सब कर लेगी। ठीक है, ले जाओ माँ के कमरे में। चलिए आज। खुद तो वहां से ठूस सांस के हलक तक भर के आई होगी खाना। इतने बड़े बंगले में नौकरी जो करती है। नहीं आप ही, मैंने भी नहीं खाया खाना। अगर रिश्ता जोड़ना ही था ना, तो फिर उससे जोड़ने जिससे मैंने कहा था।
वो तुम्हारे लायक नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अंदर आके सुकून से बात करना चाहता हूँ मानूर, दरवाजा खोलो। ये लीजिए आपकी चाय, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं है, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंसान कैसे आ रहा हूँ बेटा? बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आ। अरे नहीं चाची, आप प्लीज यहीं रुकिए, मुझे आपकी जरूरत। क्या बात है, सब ठीक है? देखिए चाचा, सब खैरियत है और आप लोग प्लीज परेशान ना होइए। मैं कल एक बंगले के सामने से गुजरा था, मानूर मुझे वहां पर बेहोशी की हालत में मिली थी। क्या? बेहोशी की हालत में? क्या हुआ उसे? चाची प्लीज आप परेशान ना हो, वो ठीक है। उसके साथ एक खातून थी। मैंने जब उस खातून से पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसने कहा कि मानूर यहाँ पर गवर्नर्स की नौकरी करने के लिए आई। इसकी नौकरी? देखिए चाचा, मैं जानता हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई सवाल जवाब करने का हक नहीं और ना ही मैं मानूर से पूछ सकता हूँ, लेकिन आप लोग तो उससे पूछ सकते हैं ना कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे ये नौकरी करनी पड़ रही है। बेटा ये बताओ, वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको वीकनेस है और वो प्रेग्नेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कमरे में कैसे आई हो? वो बेगम साहिबा ने आपका ख्याल रखने के लिए मुझे नौकरी पे रखा है दादी। दादी? माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, गलती से मुंह से निकल गया। आइंदा खबरदार जो तुम मेरे कमरे में आए, और ये इसी तरह खड़ी रहोगी या दोगी भी? जी। टिश्यू दो। क्या नाम है तुम्हारा? महानूर। क्या? महानूर। बूढ़ी मैं हो गई हूं और आवाज तुम्हारी कपकपा रही है। पानी डालो गिलास में। साफ करो अब इसे। मैं कपड़ा लेके आती हूँ। कपड़ा लेके आती हूँ? क्या बात है यार, इतनी बेदिली क्यों है? खैर तो है, आजकल एजेंसी पे ही नजर आता है। फ्लैट पर नहीं जा रहा क्या? या फ्लैट वाली ने दरवाजा बंद कर दिया है? जिसकी सीढ़ियां बड़े शौक से चढ़ता था तू। लड़ाई हो गई होगी। अबे औरतों की ना आदत है बिला वजह में लड़ने की। आज फलाना दिन था, याद क्यों नहीं रहा, शॉपिंग पे नहीं लेके गए। हराम है जो कभी खुद चैन से रहे या मर्द को चैन से रहने दे। क्या सही कह रहा है वासिफ? नहीं, अनम ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? जाते क्यों नहीं हो उसके पास? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के ना चंद लोगों को दूसरों के घरों में झांकने की बहुत ज्यादा तकलीफ है। उठ के आ गए थे 2-3 बुढ़े महरम और ना महरम का टुनटुना लेकर। ओ हो, मतलब जालिम समाज ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। खैर कोई और हल सोच लो। पत्ता तो फेंका है, अब देखो चाल कब चलती है। वक्त बहुत ले रही है वो। ये है, पीछे हटो। कभी सर नहीं दबाया तुमने किसी का? जब कुछ आता नहीं है तो फिर नौकरी करने क्यों आ जाती हो? बस पैसों की लालच होती है, पैसों की लालच। पानी चेक करो,
नीम गर्म होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। कपड़े निकाल दो मेरे, वॉशरूम चेक करो, साबुन और शैम्पू की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बेहतर। जब तक मैं आऊं मेरे स्नैक्स तैयार कर देना, और अगर अच्छे ना बने तो पता क्या होगा? मैं कोशिश करूंगी कि आपको पसंद आए। मेरा वॉकर निकाल देना, मैं बाग में जाना चाहूंगी। जी। क्या जीजी लगा रखी है? आज पहला दिन है ना, इसीलिए ये सब कुछ बता रही हूँ। याद रखना, इसके बाद नहीं बताऊंगी। जिसने तुम्हें इस नौकरी पर रखवाया है ना, उसे भी निकाल दूंगी और तुम्हें भी। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सहारा दो मुझे। जी। और सुनो, ये मोबाइल में मत लग जा, आवाज देने की आदत नहीं है मुझे। मैं यहीं पे हूँ। यहीं पे हो तो स्नैक्स और चाय कौन बनाएगा? मैं जल्दी से चाय। नहीं, इतनी जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। ठंडी चीजें खाने की मुझे आदत नहीं है। अरे हसीना, बावर्ची खाने में चाय पिला दे। खाली पेट चाय पियोगी अम्मा? मलिका, मलिका, वो कह रहा है कि हाँ ठीक है। अब बताओ क्या कहूँ उससे? कहाँ मिले? जल्दी लिख उसको। हाय अम्मा, ये तुम्हारी बहू कब आएगी? हैं? ये भी दिन निकला जा रहा है मेरा भूख से। दोपहर में भी खाना जहर मार कर लिया था। मैंने अच्छा बदला लिया है अपनी बेटियों से। उससे नौकरी करवा रही है और हमें भूखा मार रही है। अच्छा, क्या करती नौकरी पे न लगाती तो? हैं इतना जो नुकसान हुआ है तुम्हारी अम्मा का, कौन भरता? तुम्हारा बाप। ठीक कह रही हैं आप ही। आपने भाभी को नौकरी करवा के ना अच्छा नहीं किया। वो रोज चली जाती हैं, घर का चूल्हा ठंडा हो गया। आप भाभी से कहना कि कल से खाना वो बना कर ही जाए। वाह शहजादी, कितना अच्छा, कितनी अच्छी बातें करती है शहजादी। एक काम करो ना, कल से उसको बोलना है कि सुबह सारा खाना तैयार करके जाए। रात तो भले पर देर से है, ओवर टाइम होगा तो आपको और पैसे मिलेंगे। तेरी बड़ी नजर होती है मेरे पैसों पे। हैं? हाँ नजर होती है अम्मा। अगर मेरी नजर होती ना तो कोई और कैसे उड़ा लेता? नहीं न चुरा लेती। अरे मिल जाए मुझे कचूमर, न बता दूं कचूमर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आ गई। ये वक्त आने का, ये वक्त है आने का। मम्मी वो बसों में रश बहुत था और ट्रैफिक भी बहुत जैम थी। बात सुनो, कल से टाइम से आना। नहीं तो मुराद के गुस्से से अच्छे तरीके से वाकिफ हो तुम, समझ आई? फिर हमसे शिकायत ना करना बीबी। इसे हमारा एहसास कहाँ होगा अम्मा? खुद तो वहां से ठूस सास के हलक तक भर के आई होगी खाना। इतने बड़े बंगले में नौकरी जो करती है। नहीं आप ही, मैंने भी नहीं खाया खाना। अरे नहीं खाया तो हम पे कौन सा एहसान कर दिया? नहीं खाया नहीं खाया, हम जो भूखे बैठे हैं उसका क्या होगा? कहाँ चली? बावर्ची खाने का रुख करो, जाके कुछ पकाओ खिलाओ हमें। जाओ। अरे मुंह काहे बना लेती हो? जाओ। अरे कल ऐसे बना लेती, इसे पता नहीं हमने क्या कह दिया। और जल्दी करना, देर ना करना, वरना अच्छे से जानती हो फिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी ये तला का बुखार बहुत तेज हो गया है। जी जी, दवाई तो मैं उसे मुसलसल दे रही हूँ। अब ठंड लग रही है इसे डॉक्टर साहब। शाम में कम था बुखार, अब बहुत बढ़ गया है। चलें ठीक है, फिर मैं कल सुबह तला को आपके पास लेकर आती हूँ। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। तला, तला, क्या हुआ बेटा? या अल्लाह, इतनी रात को इसे कहाँ लेकर जाऊं? तला,
हेलो। हाँ अच्छा, नहीं मैं आता हूँ। हाँ आता हूँ। खैरियत है? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वो बंद रखा करो तुम अपना। थाला बेटा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, हम सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे। क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हुआ तिलहा? हाँ? उसका मुहर तो बहुत ज्यादा तेज है ना। अरे ये ऐसे थोड़ी, इसको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा यार। चलो उसको मैं उठाता हूँ, तुम प्लीज घर को लॉक वॉक करो जल्दी से। जी। आजा मेरे बच्चा। माशाल्लाह मेरा बेटा अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा था कि तुम आओगे। चले अब तो खुश है ना, देखिए आ गए हम। मैं असल में तो तब खुश होती अगर आज हिरा के हाथ पे तुम्हारे नाम की मेहंदी लग रही होती। लगता है गलती करती मैंने आपकी। हाँ बेटा जी, माँ की ख्वाहिश तो गलती लगेगी ना तुम्हें। वैसे सुनो, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां आई हैं, हिरा से नहीं हो रही तो क्या हुआ, तुम कहो तो कहीं और में रिश्ता। एक बहुत प्यारी गोरी लड़की, असल नीली आंखें उसकी। अगर रिश्ता जोड़ना ही था ना तो फिर उससे जोड़ने जिसे मैंने कहा। वो तुम्हारे लायक नहीं, उसी से करनी है तो बस 50 साल इंतजार कर लो, मैं मर जाऊंगी तो कर लेना। प्यारी लग रही है। मानूर दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। मानूर देखो, दरवाजा नहीं खोलोगी तो पछताओगी। मेरी जीना आराम कर दूंगा इस घर में। मानूर दरवाजा खोलो। देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अंदर आके सुकून से बात करना चाहता हूँ। मानूर दरवाजा खोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं चाबी लेकर आता हूँ। आप सोए नहीं? नींद नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना? इसी बात का तो दुख है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर भी तबीयत ठीक है मेरी अभी तक। हारून की ज़बानी सारी बातें सुनकर मुझे तो बहुत हैरत हुई। महानूर ने तो कभी अपने ससुराल के बारे में एक बात भी नहीं की। आज भी मैंने उसे सुबह कॉल की थी, मगर उसका मैसेज आ गया कि फ्री होके कॉल करेगी, मगर अभी तक बात ही नहीं हुई उससे। सच पूछो तो मैं तो बेटी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं।
जल्दबाजी में फैसला करके की जिंदगी भी मुश्किल कर दी और तुम लोगों को भी परेशान। मगर हमें उनसे बात तो करनी चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है वो लोग हैं इस काबिल कि उनसे बात की जाए? मगर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने हमसे पूछे बगैर उसको नौकरी करने की इजाजत दे दी, वो भी इस हालत में। पूछना तो दूर की बात, उन्होंने तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक कह रही हो तुम, अब तो करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। बेटी को लावारसों की तरह छोड़ तो नहीं सकते ना। इंसान भी कैसे अपने जिगर के टुकड़े को नाजों से पाल के ससुराल के नाम पे उनके जुल्म सितम सहने के लिए छोड़ देता है। कुछ नहीं, वैसे परेशान नहीं हो, बस सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, तो नेबुलाइजर लगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा तला के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मर जाऊंगी। कुछ नहीं, दोनों को कुछ नहीं, ट्रस्ट। चाबी मिल गई और किसी ने मेरे दरबार से देख लिया तो मेरा कोई भी एतबार नहीं करेगा। अम्मी की खबर में चली जाती हूँ, वहां शुएब भाई नहीं आ सकेंगे। अल्लाह मैं क्या करूं, किसको अपनी मजबूरी बताऊं। इस घर में कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरी बात सुनेगा। और आप कहाँ चले गए? अल्लाह तो मेरी मदद करे, मुझ पे करम करे अल्लाह।